नमस्कार। आज हम माँ नर्मदा की अविरल प्रेममयी बहती धारा के पीछे के रहस्य को जानेंगे। माँ नर्मदा की प्रेम कहानी। माँ नर्मदा जो है मेकल की पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ। बहुत सुंदर और वैभवशाली संस्कारवान बालिका धीरे धीरे बड़े होने लगी। माँ नर्मदा जब यौवन अवस्था में पहुंची तब उनके पिता को उनके विवाह के लिए जो है प्रस्ताव भेजने हुए और उसी दौरान उन्होंने यह शर्त रखी कि जो भी गुलाब काबली के पुष्प लेकर आएगा उस राजकुमार से नर्मदा का विवाह किया जाएगा। तभी सोनभद्र ने जो है इस शर्त को स्वीकार करते हुए गुलाब काबली के पुष्प जो है लाकर राजा मेकल को प्रस्तुत किए और राजा मेकल ने नर्मदा जी का विवाह सोनभद्र के साथ तय कर दिया। सोनभद्र के साथ विवाह तय होने के पश्चात वाद संवाद का जो है वह प्रक्रिया चलती रही। तभी नर्मदा जी ने अपने प्रेम प्रस्ताव को लेकर राजा सोनभद्र के पास जूलिया नाम की दासी को भेजा। जूलिया नाम की जो दासी थी वह उसको मजाक और ठिठोली सूझी। उसने माँ नर्मदा के वस्त्र और गहने पहनकर जो राजा सोनभद्र के समक्ष उपस्थित हुई। राजा सोनभद्र जो है उन्होंने नर्मदा जी की इस दासी को देखकर उसी के साथ में प्रणय आलिंगन में रत हो गए। जब बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद में जूलिया वापस नहीं आई तो माँ नर्मदा ने विचार किया कि क्यों ना मैं जानकर स्थिति को समझूं कि जूलिया अभी तक क्यों नहीं पहुंची है। जब नर्मदा जी पहुंची, उन दोनों को देखा तो देखने के पश्चात में वो दोनों ही प्रेम आलिंगन युक्त दिखाई दिए। तो नर्मदा जी ने तभी संकल्प ले लिया कि अब वह जो कार्य करेंगी वो समाज के कल्याण के लिए और लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, पालन पोषण और सिंचित करने के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करेंगी। और तभी वो वहाँ से मुड़कर आ गई और भगवान शिव की उन्होंने आराधना की। भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया और तब से ही नर्मदा जो है एक नारी के रूप से उनको आशीर्वाद मिला और अविरल बहती हुई यह प्रेममयी धाराएं हमें आज तक पोषित करती हुई हमारा कल्याण कर रही हैं। और राजा सोनभद्र को भी अपने किए हुए कार्यों पर पश्चाताप हुआ और वह भी जो है उन्होंने अपने सारे कार्यों को छोड़कर उन्होंने भी ध्यान साधना करी और शिव जी की आराधना करके वह भी सोन नद के रूप में वह भी जो है बहने लगे। और नर्मदा जी ने तब भी संकल्प कर लिया, वह दोनों बहते हुए भी नहीं मिले क्योंकि नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और सोनभद्र विपरीत दिशा में बहते हुए जाते हैं। और अगर भौगोलिक स्थिति में देखें तो जूलिया जो नदी है वो जेसी नगर में सोनभद्र के साथ मिलती हैं और जूलिया नदी को सभी अपवित्र नदी के रूप में मानते हैं। इस तरह से माँ नर्मदा की प्रेम कहानी हमें जो है जानने को और समझने को मिली। माँ नर्मदा हमारा सबका कल्याण करते हुए लोक कल्याणकारी आज भी हमारे समाज में हम सबको सिंचित पोषित पल्लवित कर रही हैं। माँ नर्मदा का जो तट है वह वैराग्य का तट है। वहाँ जो भी बैठता है उसको भक्ति और भाव में वह डूब जाता है। और यमुना नदी जो है वो भक्तिमय है, वहाँ जो होता वो प्रेममयी धारा में जाता है। बोलो नर्मदे हर।